और नबी बना करके इस दुनिया में मबऊस फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से जिसने वहदानियत का इकरार किया, नबुव्वत व रिसालत का इकरार किया, अल्लाह ताला के नेक बंदों में वो शामिल हुआ। आखिरी नबी हमारे और आपके आका रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खातमुन नबिय्यीन बना करके इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। बेशुमार रहमतें, बरकतें, करोड़ हा करोड़ दुरूद नाजिल हों उस मुक़द्दस हस्ती पर कि जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कायनात आलम को वजूद अता फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तमाम लोग अल्लाह के बंदे, हर चीज़ उसकी मखलूक और हर चीज़ का वो खालिक मुतलक, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा फरमाया, हर चीज़ का मालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हर इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझ व शऊर, फ़हम व इदराक अता फरमाया, उसने इकरार किया और एलानिया ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माबूद बरहक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इबादत के काबिल व लायक है। उसी को ज़ेब देती है किब्रियाई, उसी को लायक है वहदानियत, उसी की शान के मुताबिक है उलूहियत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का इकरार करने वालों में बड़ी लंबी फहरिस्त है। आदम से ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक तमाम अंबिया इकराम रुसुलाने इज़ाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का दर्स अता फरमाया। जिसने कबूल किया तो सुभान अल्लाह, जो कबूल न कर सका अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया में जलील और रुस्वा और आखिरत में दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक होगा। अब हम कुर्बान जाएं अपने नसीबे पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में हम गुनहगारों को पैदा फरमा कर हम पे एहसान अजीम फरमाया। और अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि हमने मुअमिनीन पर एहसान अजीम फरमाया कि उन्हीं में से उनका एक रसूल अता फरमाया। सुभान अल्लाह। हम में से हमारे दरमियान रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब की धरती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में 12 तारीख को रबीउल अव्वल के महीने में इस खाकदाने गीती पे वजूद अता फरमाया। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, मचल कर कह दीजिए आसमानों में नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। कतरा कतरा जमा होता है तो समंदर तैयार हो जाता है, दाना दाना इकट्ठा होता है तो रास बन जाती है। आप इस बात का एहसास न करें कि हम लोग कम हैं। नमरूद से हज़रत इब्राहीम को बचा लेता है और जन्नती दुम्बे से इस्माइल की कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। ये तो एहसान अजीम है उस रब का कि उसने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मैं अर्ज कर रहा था कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, अब हुजूर के बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अब मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आने वाला। अब आप सुनिए तो सही कि जब नबी और रसूलों की आमद नहीं होगी, जब अंबिया और मुरसलीन का सिलसिला आमद बंद हो जाएगा, तो फिर दीन की तबलीग कैसे होगी, तो फिर दीन की हिफाजत कैसे होगी, तो फिर दीन की इशाअत कैसे होगी, तो फिर दीन का काम कैसे होगा, तो फिर दीन की खिदमत कैसे होगी, तो फिर दीन आगे कैसे बढ़ेगा, तो फिर दीन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। नबियों का सिलसिला बंद हो गया, रसूलों का सिलसिला बंद हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नबियों का सिलसिला रुका है, रसूलों का सिलसिला रुका है, नबियों की आमद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खत्म फरमाई है। मैं आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ ला चुका हूँ। अब मेरे बाद कोई नबी कोई पैगंबर नहीं आएगा, मगर सुनो दीन का काम चलता
रहेगा, दीन की तबलीग चलती रहेगी, दीन का सिलसिला चलता रहेगा, इशाअत दीन का काम होता रहेगा और वो इस तौर पर होता रहेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के उलमा होंगे वो वही काम करते रहेंगे जो दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कौमों की तबलीग के लिए हमेशा हमें सरकर्दा रहे। अल्लाहु अकबर। अब उलमाए ज़बिल एहतराम है, वही फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं जो नबियों ने किया है, जो रसूलों ने किया है, जो अंबियाए साबिकीन ने जो फरीज़ा अंजाम दिया है, वही खिदमत के लिए, उसी काम के लिए अल्लाह ताला ने अपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा को चुन लिया है। अब इस उम्मत के उलमा में दीन की खिदमत के लिए कौन कौन आलिम ज़ीशान है, आप जरा उसे मुलाहजा फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पे जाने के बाद सबसे बड़े आलिम दीन, सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े आलिम रब्बानी जो थे, उनका नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सबसे बड़े आलिम दीन है। अब आलिम दीन की आप गिनती करना शुरू करो, दूसरा नंबर आता है हज़रत उमर फारूक का जो अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हैं। तीसरा नंबर है उस्मान ज़ुन्नुरैन का जो अपने वक्त के मुहद्दिस आज़म है। चौथा नंबर है हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जो उस वक्त के आलिम रब्बानी है। सिलसिला तबलीग का चल रहा है। तबलीग के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को चुना है। अब यही सिलसिला तबलीग जब जीलान की धरती पे आया तो जीलान का राजा हिंदुस्तान और पाकिस्तान, चीन और जापान, सारी दुनिया के वलियों का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हो गया। अल्लाह ताला ने आलिम दीन की सूरत में गौसे आजम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। और उलमा दीन की तबलीग के लिए आगे कोशिश करते रहे, लेकिन आज इस दौर में अगर हम देखें तो सिर्फ हमें अपने मज़े की बातें अच्छी लगती हैं, सिर्फ हमें अपने फ़ायदे की बातें अच्छी लगती हैं। 11वीं शरीफ का मुक़द्दस महीना है, 11वीं शरीफ की नज़र व निहाज़ का माहौल है, 11वीं शरीफ की फातिहा खानी का सिलसिला जारी है। फैज़ान गौसे आज़म बरस रहा है, गुलामान गौसे आज़म उसे लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आप सुनिए, गौसे आज़म जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस ज़िंदगी को जब आप करीब से मुलाहिज़ा करेंगे तो मेरे गौस की ज़िंदगी के तमाम हिस्से, गौसे आज़म जीलानी की ज़िंदगी के तमाम तर हिस्से तबलीग इल्म दीन में खर्च हो गए। इल्म दीन को हासिल करने में जवानी गुजार दी। इल्म दीन की तबलीग के लिए आप बुढ़ापे की मंजिलों पे पहुँच गए और बुढ़ापे से लेके मरसुल मौत तक दीन की तबलीग के लिए, इल्म दीन दूसरों को पहुंचाने के लिए, भिजवाने के लिए पूरी जिंदगी कोशिश करते रहे। लेकिन आज हम गौसे आज़म के चाहने वाले, आज हम गौसे आज़म के मानने वाले, आज हम गौसे आज़म की फातिहा दिलाने वाले, आज हम गौसे अनाम का जलसा करने वाले, हम गौसे आज़म के नाम से कॉन्फ्रेंस करने वाले, हम गौसे आज़म के नाम से लंगर लुटाने वाले, हमें यह भी शऊर नहीं है कि नमाज में शराइत कितने हैं, नमाज के फराइज कितने हैं, वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल के अंदर कौन सी चीजें जरूरी हैं। अरे शर्म की बात है कि गौसे आज़म के गुलाम तो हम हैं, लेकिन हमें खुद ये मालूम नहीं है कि हम पाकी हासिल करें तो पाकी में फराइज कितने अदा किए जाएंगे। ये कब बताया जाएगा इस कौम को, ये कब समझाया जाएगा इस कौम को। पूरी पूरी रात का जलसा होता है, पूरी पूरी रात की तकरीरें होती हैं, पूरी पूरी रात नात खानी की जाती है, पूरी पूरी रात अल्लाह और रसूल की बातों के नाम पर पूरी पूरी रात काली कर दी जाती है। लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े मजमू में आपको कोई ऐसा नजर आता है, कोई नौजवानों में 10 नौजवानों को बुला करके इकट्ठा करके पूछिए और उनसे पता करिए कि गौसे आज़म के तुम दीवाने हो। नौजवान कहेगा गला फाड़ करके, हाँ मौलाना हम गौसे आज़म के दीवाने हैं। ख्वाजा के मानने वाले हो, हाँ हम ख्वाजा के मानने वाले हैं। साबिर के मानने वाले हो, हाँ हम साबिर के मानने वाले हैं। लेकिन उन्हीं 10 नौजवानों से सिर्फ आप ये पूछ लो
कि नमाज के अंदर शर्तें कितनी है बता दे, तो मैं समझता हूं कि बगले झांकते हुए नजर आएंगे। जब नौजवानों को नमाज का तरीका नहीं आता, वुजू का तरीका नहीं आता, गुस्ल का तरीका नहीं आता, नमाज के तरीके तो दूर की बात है, अगर गुस्ल का तरीका आ जाए तो कम से कम पाकी के साथ अपनी जिंदगी के शब रोज ही गुजारना शुरू कर दे। नापाकी का आलम है, सारा सारा दिन गुजारा कर रहे हैं, फजर की गायब है, जुहर की गायब है, असर भी गायब है, मगरिब भी गायब है, ईशा भी गायब है। तू गौस का गुलाम है, कयामत में पता चलेगा कि कौन गौस का गुलाम है और कौन गौस को सताने वाला है। बेनमाजी कभी गौस का गुलाम नहीं हो सकता और गौस का गुलाम कभी बेनमाजी नहीं हो सकता। माशाअल्लाह के अंदर कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी चीजें गैर जरूरी हैं, तो भला क्या फायदा है नजर नियाज से, और क्या जरूरत है गौसे आजम जिंदाबाद का नारा लगाने से, और क्या मकसद है कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। आज इल्म का इतना बड़ा फुकदान है, इल्म की इतनी बड़ी कमी है कि अगर बाप मर जाए ना तो बेटा बाप की मैयत को हाथ लगाने तैयार नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर जाएगा। लेकिन अगर कहो कि बाप को गुस्ल दे दे तो बेटा गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं। तवज्जो रखें आप मेरी बात पर, रूह कांप जाएगी आपकी। आज बाप का इंतकाल, करोड़ों लाखों की प्रॉपर्टी इसी बाप ने इन औलादों के लिए छोड़ी है, लेकिन इन्हीं औलादों में आज कोई इस काबिल नहीं है कि बाप को गुस्ल दे सके। इन्हीं औलादों में कोई इस काबिल नहीं है कि बाप का कफन काट सके। आज इस औलाद में कोई इस काबिल नहीं है कि नमाज जनाजा पढ़ा सके। इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, मास्टर भी है, लीडर भी है, नेता भी है, और उर्फी जबान में कहो गुंडा भी है, मवाली भी है, बदमाश भी है, चोर भी है, सटोरी भी है, शराबी भी है, तमाम हुनर मौजूद है। बाप की लाश सामने मौजूद है, लेकिन अब मस्जिद के इमाम का इंतजार करना पड़ेगा, हाफिज कुरान का इंतजार करना पड़ेगा, आलिम दीन का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाप की नमाज जनाजा पढ़ानी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बाप ने पर करोड़ों की प्रॉपर्टी झूठ सच चुगली चोरी डकैती से जुए सट्टे हरामकारी से तेरे लिए इकट्ठा की है, क्या उस बाप की नमाज जनाजा बेटा पढ़ा दे ये बेटे का हक नहीं है? क्या बेटे को जरूरी नहीं है? क्या बेटे को सेब नहीं देता है? लेकिन सुन ले, यहीं पर रुक के सुन ले, इसी चोरी डकैती को छोड़ करके, इसी हरामकारी को छोड़ करके, इसी सट्टे जुए शराब को छोड़ करके, अगर तूने जायज कमाई से अपने बच्चों के हलक में लुक़्मे जायज उतारा होता तो ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता। दर्स कुरान अगर तूने ना भुलाया, जैसी तूने कमाई अपने बच्चों में उतारी है, वैसे ही तेरे साथ ये आज करने को तैयार। हाथ नहीं लगाता बेटा बाप के जनाजे को। क्यों? पहली बात तो उसे आता नहीं है, दूसरी बात ये उसे डर बहुत लग रहा है मुर्दे को हाथ लगाने में। डरता है, डरता इतना है कि हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाएगा। कपड़े अगर कोई मौलाना कह दे कि तुम पहले ना अच्छे हैं, अरे क्या बात कर रहे हो मौलाना, मुर्दे के कपड़े हम पहनेंगे, क्या बात कर रहे हैं? और वहीं पे अगर कह दो कि बैंक अकाउंट तेरे अब्बा का 1 करोड़ है तो वो हमारे नाम कर देगा? बैंक का अकाउंट हमारे नाम नहीं कर सकता, लेकिन बाप के कपड़े पहनने को तैयार नहीं है। आज अभी जिंदगी है, सोच समझ के फैसला करो। जो बच्चे हमारे मरने के बाद हमारे जिस्म को हाथ लगाने को तैयार ना हो, जो बच्चे हमारे मरने के बाद हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी गैर का मुंह तकते हो, जो बच्चे हमें मरने के बाद हमें कब्र में उतारने के लिए तैयार ना हो, उन बच्चों से उम्मीद वफा न रखो, उन बच्चों से उम्मीद वफा मत रखो। आज ही अपने सजदों को पूरा करो, आज ही अपने कदमों को सही करो, आज ही अपनी जबान को सही करो, आज ही अपनी पेशानी को सजदों से चमका लो, आज ही अपने कदमों को सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक उठा लो, आज ही अपनी जिंदगी को मुस्तफा प्यारे के इरशाद के मुताबिक गुजार लो। ये दुनिया बहुत जल्द भुला देती है।
10 में, 20 में, 40 में तक हमारी इज्जतों के चर्चे रहेंगे। 1 साल तक हमारे बच्चे याद रखेंगे और 5 साल के बाद हमारे खानदान तक को हमारा नाम पता नहीं होगा। अगर बाकी रहना है नाम को, अगर बाकी रखना है इज्जतों को, अगर अपने मेयार को बचाना है तो अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कुर्बान कर दो। जब तुम अल्लाह उसके रसूल पर अपने आप को फिदा कर दोगे तो ये जमाना तुम्हारी इज्जतों की कस्में उठाएगा। जरूरत है हमें माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब ने की कोशिश कर लें, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ले कि जिन हजरात पर चंदा अभी नमाज के मुतालिक और तकरीरों में, हदीसों में, इमामों से, मौलवियों से, जलसों में आपने 12 सुना कि नमाज जरूरी है, और यकीनन जरूरी है, बात सही है। नमाजों को छोड़ करके नियाजों पे तवज्जो दे देना ये हमारी कमजोरी है कि नहीं है? कमजोरी है कि नहीं है? इसी नियाज का एक फार्मूला मैं आपको बता दूं। आपको अगर नियाज करनी है बारगाहे गौसे आज़म में नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए, तो किसी बस्ती के, किसी मोहल्ले के, किसी भी गांव के किसी गरीब को देख लें आप, और उसको एक बार नहीं बल्कि 1 महीने लगातार गौसे आज़म की नियाज खिलाएं। रोज खाना खिलाएं उसे गौसे आज़म के नाम पर। अल्लाह अकबर। मैं ये समझता हूं कि ये खाना खिलाना सल्लमा की आंखों की ठंडक नमाज, हदीस पाक मौजूद। दीन का सुतून नमाज, हदीस पाक मौजूद। मोमिन की मेराज नमाज, मुस्तफ़ा का फरमान मौजूद। उसके बावजूद भी हम न्याज में देखें तो मार भीड़ है, और उसी वक्त की नमाज में देखें तो मुख्तसर आदमी है। अल्लाह को जवाब नहीं देना पड़ेगा, या बिरयानी से काम चल जाएगा खाली? आज हम सिर्फ मलीदा खिचड़ा बिरयानी और कोफ्ता मुर्गा और साहब मुर्ग मुसल्लम में डूब करके रह गए। हमें इस बात का एहसास भी नहीं है कि गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन की खिदमत किस तरीके से फरमाई। आप फरमा सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हसनैन भाई ने तो रोज खा रहा है 11-21 के चावल अपने घर पे, उसे हमारे यहाँ 11-21 के चावलों की बिरयानी कोई खास फायदा देगी? मुझे बताओ आप। जो रोज अच्छा खाना खाता है उसे आपने भी अच्छा खाना खिलाया तो कोई कद्र करेगा? वो कद्र अगर करवानी है अपने खाने की तो उसे तलाश करो जिसने 8 दिन से कभी खाना ना खाया हो। किसी ऐसे को तलाश करो कि ऐसे ठुठरती ठंड में वो एक जोड़ फटे कपड़े में घूम रहा हो। किसी ऐसे को तलाश करो जो इल्म की तलब में दर बदर की ठोकरें खाकर मुस्तफा का दीन सीखने की कोशिश कर रहा हो, और उसके पास अखराजात मुकम्मल करने के लिए, किताबें खरीदने के लिए पैसे ना हो। किसी ऐसे को तलाश करो जो दीन मतीन की खिदमतों की कोशिश कर रहा हो। किसी ऐसे इदारे को तलाश करो जहां इल्म दीन की तबलीग की जा रही हो, और वहां तुम अपना पैसा खर्च करोगे। क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह सदक़े जारिया बन जाएगा, तेरे मरहूमीन के लिए सवाब का एहतिमाम हो। तू खाली नाम के चक्कर में है, तू खाली बहवाई के चक्कर में है, तू खाली बस अपना झंडा ऊंचा रहे हमारा के चक्कर में। मैं गुजारिश करता हूं ये छोड़ दो। ये दीन नहीं है, ये सुन्नियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये मसलक आला हजरत भी नहीं है। मैं आपको ये छोड़ दीजिए आप सबका। मैंने खुद देखा अहले सुन्नत वल जमात के नादान मुसलमानों को जाकर के मज़ारों पे यूं गिर जाते हैं। गलत तरीका। ऐसे मज़ार को चूमना मना है। वैसे तो मुतलकन चूमने को ही मना फरमाया गया। दूर से ज़ियारत करो, दूर से फातिहा पढ़ो। ये सुन्नियों का तरीका है, ये सुन्नियों का तरीका है, यही मसलक आला हजरत है। बात समझो आप। लेकिन हमने दीन के नाम पे न जाने कितने खर्चे अपने ऊपर लाद लिए, और आज हमें रोना इस बात का है कि यार मुसलमान परेशान हो रहे, मुसलमान काटे जा रहे, मुसलमान मारे जा रहे। सुनो, हुजूर फरमाते हैं जो फजर की नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह की हिफाजत से निकल जाता है।
अल्लाह की हिफाजत में नहीं है, अल्लाह के जिम्मे पे नहीं है। अब वो जब फजर की नमाज छोड़ करके हम निकले तो हम काटे भी जा सकते हैं, हम मारे भी जा सकते हैं, हम लूटे भी जा सकते हैं, हम तोड़े भी जा सकते हैं, हम कुचले भी जा सकते हैं, हम सताए भी जा सकते हैं, हम भगाए भी जा सकते हैं। लेकिन सुनो, जब हम नमाजों को उनके वक्तों में अदा करते रहेंगे तो ये हमारा ईमान कहता है, ना हम सताए जाएंगे, ना हम लूटे जाएंगे, ना हम काटे जाएंगे, बल्कि जहां हम खड़े हो जाएंगे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा, अल्लाह की मदद हमें संभालती हुई नजर आएगी। नमाजों पे नमाजें गायब, 8-8 दिन की नमाजें गायब, और किसी किसी का तो जुमा भी गायब, और उसके बावजूद भी इतना जोर से जलसे में खड़े होकर नारा लगाता है, मसलके आला हज़रत। ये दीन है, ये सुन्नियत है, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ कब्र में पिटाई के तरीके हैं, अज़ाब इलाही को दावत देने की बातें हैं। ये सब ये मसले के आला हज़रत नहीं है कि नमाजों पे नमाजें छोड़ दो और सिर्फ मसले के आला हज़रत के गीत गाए रहो। नहीं, आला हज़रत का मसलक ये है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे तैयार जाने को खड़ी है, नमाज का वक्त आ गया, अहमद रज़ा ने मुसल्ला बिछा दिया, ऐलान कर दिया पहले नमाज होगी बाद में सफर होगा। ये मसलक के आला हज़रत है। चल मसलक के आला हजरत पे, ये मसलक के आला हजरत है, ये तरीका है आला हजरत का, और यही तरीका सुन्नियत का है, यही तरीका इस्लाम का है, और यही इस्लाम इसका तकाजा करता है, और यही हदीस मुस्तफा के मफहूम है। हम कहाँ हैं, कहाँ गए हम? हमें तालीमात दे बुजुर्गों पर बिल्कुल कान धरने की फुर्सत नहीं है, सुनने समझने की हमें मोहलत नहीं, दीन सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जब हमारे पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं है तो हम सताए नहीं जाएंगे तो क्या होगा, क्या हमारा बनेगा क्या फिर? अभी जुमा में ये सब बातें सुनिए, अभी देखो असर में गिन लेना आके नमाजी कितने होंगे, गिन लेना आप नमाजी। ये दीन है, मुझे बताओ आप, ये दीन हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और हर चीज को अल्लाह के नबी ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के तकाजे और ताकत के एतबार से रखा है। ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, हज भी सब पे फर्ज नहीं है, रोजे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं कहीं मोहलतें अता फरमाई है। एक नमाज ऐसी है जो सबसे आसान है, सब पर यकसा फर्ज है। सुभान अल्लाह। कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, शहरी हो, देहाती हो, जंगली हो, अराबी हो, बदवी हो, बस्ती का हो, गांव का हो, शहर का हो, देहात का हो, कस्बे का हो, कहीं का हो, बादशाह हो, वजीर हो, गुलाम हो, नौकर हो, चाकर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई भी हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा। ये नमाज रखी है अल्लाह ने, ये नमाज जैसी इबादत रखी है अल्लाह ने, और इसी से हम दूर। फुर्सत कोई नहीं हमें, बिजनेस से, तिजारत से फुर्सत ही नहीं है हमें कोई। क्या जवाब जुर्म देंगे हम खुदा के सामने? वक्त कम है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले इस्लाम में नमाज जरूरी है, सबसे पहले। और इसी के साथ साथ एक गुजारिश ये है कि इल्म दीन सीखो और सिखाओ, दूसरों को बताओ, समझाओ, जो मसाइल आपके पास हो दूसरों को पहुंचाओ। समझे? आप नहीं मालूम हो, अपनी बस्ती के उलमा से पूछो, अपने इमामों से पता करो, दीन सीख लो, वरना ना सीखने का अजाब अलग होगा और गलत करने का अजाब अलग होगा। डबल तरीके से ठुकाई होगी कयामत में। वहां ये नहीं सुना जाएगा कि साहब हम तो जानते ही नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था। जब ये और मारा जाएगा एक तो ये कमी की कि सीखा नहीं, और दूसरा ये कि गलत किया। ना सीखने का अजाब अलग होगा और गलत करने का अजाब अलग होगा, डबल होगा वहां पे। इसलिए अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी वक्त है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंदा